हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का है। उसमें ये बोला गया है कि अगर एक 12 वोल्ट की बैटरी से एक अननोन रेसिस्टर्स को जोड़ दिया जाए, उस समय करंट मिलता है 2.5 मिली एम्पियर। तो जो रसिस्टर उसका रेसिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कितनी है जिसकी वजह से हमें 2.5 मिली एम्पियर करंट मिलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। पूछता है क्वेश्चन नंबर 8। हमने पीछे की वीडियो प्लीज रेफर करें, उसको जरूर देखें। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, मिक्सर कॉम्बिनेशन क्या है, उसके अगर मिक्सर कॉम्बिनेशन देता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही अच्छा प्यारा वीडियो पीछे का, उसको रेफर करें। उसके बाद रजिस्टर से रिलेटेड ही यहाँ पे न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। इसमें ये पूछा जा रहा है, जब एक 12 वोल्ट की बैटरी से अगर एक रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हमें देखते हैं जो सर्किट होती है उसमें 2.5 मिली एम्पियर की करंट मिलती है। तो ये कहा जा रहा है रसिस्टेंस को बताइए। किसका रसिस्टेंस? जो रसिस्टर्स हमने ऐड किया बैटरी के साथ। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। when a 12 volt battery when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the resistance. किसका रेसिस्टेंस? रसिस्टर का। बहुत ही प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी सॉल्यूशन। जब when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of resistor। देखिए, ये सेल हो गया। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। 12 वोल्ट ले लिया हमने, अननोन रसिस्टर से जोड़ दिया, उस समय करंट मिलती है 2.5 मिली एम्पियर। हमें ये बताना है जो अननोन रसिस्टर्स है उसका रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस कितना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे प्यारा मेथड क्या है? इजी। सबसे पहले एक एक शब्द को समझना है। फिर फिजिक्स का ऐसा न्यूमेरिकल होता है जो फिगर भी बन जाते हैं, फिगर बेस पे रिलेशन कनेक्ट हो जाता है, फिर रिलेशन से सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्व होता है। पहले एक एक वर्ड को पकड़ते हैं। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, मान लिया हमने ये बैटरी हो गया, ठीक है। ऐसे सेलों कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। ये 12 वोल्ट हो गया, इसको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा अननोन, अननोन मतलब अज्ञात है रसिस्टर। एक कैसे अननोन रसिस्टर्स हो गया, ये हो गया रसिस्टर, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये रसिस्टर्स हो गया, रसिस्टर। उसका अगर हम मान लें रसिस्टेंस आर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जब इससे ऐड करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करती है। तो ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है जो करंट है 2.5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो आई लिखते हैं, आई बराबर कितना है 2.5, यहाँ पे आई फ्लो कर रही है।
2.5 मिली एम्पियर। तो ये कहा जा रहा है जो हमें रेसिस्टेंस को वैल्यू कितनी है उसको पता करना है, और किसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टर का। तो यहाँ पे आर को फाइंड करना है ये। तो इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका, ग्रिपिंग अप्रोच अच्छा रखने का अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले वर्ड को पकड़िए, 12 वोल्ट बैटरी है तो हमने 12 वोल्ट की बैटरी बना लिया। ये कनेक्टेड है अननोन रसिस्टर से, यहाँ रसिस्टर्स का फिगर बना लिया, इसका रेसिस्टेंस हमने आर मान लिया, इसकी वैल्यू को निकालना है। जब 12 वोल्ट की बैटरी जब इससे कनेक्ट की जाती है अननोन रसिस्टर से, तो उस समय यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है यहाँ से चलेगी। तो इसमें ये देखा जाता है 2.5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आर की वैल्यू कितनी है, वो आर कितना है इसको फाइंड करना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे 12 वोल्ट सॉल्व करने का तरीका एक पॉइंट और है हमारा इसमें होना चाहिए। एक ही सिस्टम में सॉल्व किया जाता है, जैसे ये साइज सिस्टम में दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट करंट, यहाँ पे देखो मिली एम्पियर में दिया है, तो हम इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई बराबर 2.5 मिली एम्पियर है, और हम जानते हैं क्या 2.5 मिली एम्पियर को बदलेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर होता है। ये ध्यान रखने का बेटा। कोई पूछते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 10⁻³ एम्पियर। तो अगर यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख लेंगे। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम, यहाँ भी एसआई सिस्टम में, दोनों एसआई सिस्टम में हो गए। अब इजी हो गया हमारे लिए, बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। कैसे? तो देखो, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए फिगर में, यहाँ V, यहाँ पे I, यहाँ पे R, V I R, V I R, इसमें क्या रिलेशन होता है V I R में? V बराबर I इंटू आर, बाई ओम्स लॉ, V बराबर I R। तो यहाँ पे लिखेंगे V नो दैट, हम जानते हैं क्या V बराबर I R, I इंटू R। तो यहाँ से लिखना होगा R बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करो V बाई I हो जाएगा। इस फार्मूले तक पहुंचा। अब पहुंचने का पॉइंट हमें कहां से मिला, बाय फिगर मिला। फिगर बनाया 12 वोल्ट बैटरी, रेसिस्टर लगा दिया, उसका रेसिस्टेंस आर मान लिया, इसको निकालना है। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करती है, करंट जब फ्लो करती है तो उसको करंट को आई होता है, फिजिक्स में आई होता है सिंबल, आई लिख लिया, यहाँ से भी, यहाँ से आई, यहाँ से आर, तीनों में रिलेशन क्या है, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर, ये रिलेशन है V बराबर आई इंटू आर बाई ओम्स लॉ। ये कनेक्ट किया तब हमें पता चला V आई आर, वो V बराबर आई आर। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V में I का भाग पड़ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो, V के जगह पे कितना, V के जगह पे 12 वोल्ट। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और I करंट यहाँ पे कितना दिया है, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया एवीएसआई सिस्टम में, एवीएसआई सिस्टम में, दोनों एसआई सिस्टम में। नेक्स्ट यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो तो देखो, अगर यहाँ पे 2.5 इंटू, थोड़ा अलग समझ लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ है डिनोमिनेटर में, तो 2.5 को लिख सकते हैं यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻1। अब पहले से कितना है 10⁻³ ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात सेम एक ही है। हमने 25 को क्या लिखा है, 25/10, या ये लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ से -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻4। ये 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+4, और इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 4 जीरो यहाँ लगा लीजिए, डिवाइडेड बाई 25। 12 यहाँ 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई 25, ये 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 4 जीरो है दो। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलता है हमको, इसको सिंप्लीफाई कीजिए
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमें मिलेगा 4800 ओम। ये मिला। ये किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है 4800 ओम। अब देखो कितना ओम हो गया, 4800 ओम। इसको किलो में कन्वर्ट करो। किलो में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं क्या, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। 1000 ओम। यहाँ पे 4800 है। अब क्या करो, 10 से ऊपर नीचे गुणा करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 10 से, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800, एक जीरो और बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से 10 है तो ये हो जाएगा 4.8। तो यहाँ पे इंटू एक के आगे कितना है, 3 जीरो है। तो यहाँ पे देखो 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। यहाँ से लिख सकते हैं 4.8, यहाँ से आ जाइए तो यहाँ से ये हो जाएगा 4.8 किलो। Therefore R is equal to 4.8 किलो ओम। ये हो गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए क्या करेंगे, फिगर ड्रा कीजिए, 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी बना लीजिए, अननोन रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर दीजिए, फिर कनेक्ट करते ही करंट फ्लो होगी, आई का मान दिया है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसआई सिस्टम में इसको सॉल्व करेंगे। एक एसआई में दे रखा है वोल्ट, उसको भी एसआई में करेंगे। तो 2.5 मिली एम्पियर बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। आगे ये रिलेशन बताएगा, V में I में R में रिलेशन क्या, V बराबर I इंटू R बाई ओम्स लॉ। R बराबर क्या हो जाएगा, V अपन I। V के जगह पे कितना, फिगर देखना है 12, और I के जगह पे कितना यहाँ पे दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे अभी बताया 2.5 इंटू 10⁻³ है, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ -3 ये -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ से 12 है तो 12, आगे 4 जीरो लिख दो, नीचे 25 है तो 25 लिख दो, 25 ये लिख दिया। इतने को सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 4800 ओम। ये हो गया R का मान 4800 ओम। अब हम जानते हैं रिलेशन, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 डिजिट में दे रखा है। हम ये जानते हैं 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, 1000 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मान में कोई अंतर आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, ये 48 में 10 का भाग पड़ेगा 4.8 और ऊपर 3 जीरो हो जाएगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4.8 इंटू 1 के आगे 3 जीरो। तो यहाँ पे 1000 और क्या निकाल रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से R 1000 ओम हो गया। 1000 ओम के जगह पे लिख दो किलो ओम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, यहाँ पे 4.8 किलो ओम। तो यहाँ से R फाइनली R का मान कितना निकल गया 4.8 किलो ओम। ये है कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का, चाहे आप समूह के लेवल पे 10th पे 11 12 पे नीट IIT और जितने भी कंपटीशन है रेलवे, कुछ भी भारी नहीं होता। हमारा सीक्वेंस फोकस होना चाहिए। फिगर क्या कर रहा है, फिगर ये कर रहा है, फिगर ड्रा करो। हमारा ये जो वर्ड है एक फिगर बनाता है, फिगर ड्रा करते जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताते जाता है और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें भी न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। अभी 1-2 न्यूमेरिकल बता के फिर थियरी बताऊंगा। ये बहुत ही प्यारा ये न्यूमेरिकल चल रहा है जो बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है। 10 पास करने के बाद जाओगे आप नीट में तो डॉक्टर बनने के लिए, चाहे ये सब चीज छोटी चीज उसमें कनेक्ट हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।